हूँ मोहम्मद जावेद अशरफ। मैं आपको एक उस बादशाह की बात बताऊंगा जो कि गुलाम से बादशाह बना। खिलाफत राशिदा का दौर था। एक ईरानी बादशाह यज़्द मुसलमानों से शिकस्त खाकर तुर्कमानिस्तान आ गया और इसके आबाई इलाके तुर्कों में आबाद हो गया। इस तरह ये लोग उन लोगों में मुकीम होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। जब वो वहीं रहने लगे तो उनकी आबादी बढ़ने लगी और उन्होंने आबाई रहने वालों से शादियां शुरू कर दी। जब शादी शुरू कर दी तो इनकी नस्लें परवान चढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ये नस्लें तुर्कों में तब्दील हो गई। जब ये तुर्क नस्लों में तब्दील हो गए तो इनमें से एक यही गुलाम पैदा हुआ जिसका नाम सबुक्तगीन था और ये वहीं पला और वहीं बड़ा हुआ और इसको गुलाम बनाकर कर दिया गया। और समानिया के एक गवर्नर जनरल ने इसको फरोख्त कर लिया और समानी सल्तनत का ये गवर्नर अलब्तगीन था। अलब्तगीन ने उसे फरोख्त कर लिया और अपने पास रिहाइश पजीर कर लिया। जब ये वहीं रहा तो इसने अलब्तगीन के होते हुए बहुत से हुनर और दानिशमंद और बहुत से दूसरे इल्म फ़नून हासिल किए, क्योंकि ये बहुत दानिशमंद, हुनरमंद, अक्लमंद और बहुत बहादुर नौजवान था। सबुक्तगीन छोटी उम्र में ही बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद था। अलब्तगीन इससे बहुत मुतासिर हुआ और ये अक्सर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता, क्योंकि वो ऐसे अनोखे काम करता जो इंसान देखते ही दंग रह जाते। अलब्तगीन क्योंकि इससे बहुत मुतासिर हुआ तो इसी तरह एक ऐसा वाक़या पेश आया कि सबुक्तगीन शाम को शिकार करने के लिए जंगल में गया। जब वो सुबह से लेकर शाम तक मारा शिकार करता रहा तो उसे कहीं भी शिकार ना मिला। जब उसे शिकार ना मिला तो फिर उसने शाम होते ही जब वापस घर की तरफ रवाना हो रहा था तो इसने एक हरनी को देखा और जब इसकी हरनी पर नजर पड़ी तो साथ ही उसके बच्चा था। उसने सोचा कि बेहतर ही है कि आज इसी हरनी का शिकार करके इसी की दावत मनाई जाए। जब वो करीब पहुंचा तो हरनी तो भाग गई, लेकिन उसका बच्चा उसने पकड़ लिया और उसको पकड़कर अपने घोड़े की पीठ पर बांध दिया और जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलना लगा तो हरनी इसके साथ पीछे पीछे चलती रही। जब इसने ये देखा तो ये बहुत ही रहमदिल था और इसके दिल में रहम आ गया और इसके रहम आते ही इसने उस बच्चे को रिहा कर दिया। जब वो बगैर शिकार के घर वापस पहुंचा तो शाम होते ही जब वो सोया तो ख्वाब में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे दीदार हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गजनी के बादशाह होने की बिशारत दी। इसी तरह चंद साल बाद अलब्तगीन ने सबुक्तगीन को इसकी बहादुरी, हुनरमंदी और जहानत की वजह से फौज का जनरल बना दिया और अलब्तगीन क्योंकि समानी सल्तनत का गवर्नर जनरल था, इसने मंसूर और इसकी मंसूर के साथ अनबन हो गई। मंसूर से अनबन होने की सूरत में इसने बगावत का ऐलान कर दिया और ऐलान करते ही इसने अपनी गजनी में हुकूमत कायम कर दी और हुकूमत कायम करते ही इसे एक दानिशमंद, हुनरमंद और एक काबिल जनरल की जरूरत पड़ी। जब इसको जरूरत पड़ी तो इसने देखते हुए सबुक्तगीन को वो ओहदा सौंप दिया। इसी तरह इसने दूसरे कई इलाकों को गजनी के साथ मिलाने के लिए इसको ये काम सबुक्तगीन को सौंप दिया कि वो जाए और बाकी इलाके इस गजनी में शामिल करने के लिए जंग करे। लिहाजा वो जंग करने के लिए चला गया और आहिस्ता आहिस्ता उसने जंग करना और साथ इलाके मिलाना शुरू कर दिए। अलब्तगीन ने जब सबुक्तगीन की इस दानिशमंदी और जुर्रत को देखा तो इसने अपनी बेटी की शादी सबुक्तगीन से कर दी।
सबुक्तगीन की शादी अलबतगीन की बेटी से होगी और चंद साल के बाद अलबतगीन का इंतकाल हो गया। जब अलबतगीन का इंतकाल हुआ तो इसके बेटे अबू इसहाक ने हुकूमत संभाल ली। वो भी कुछ अरसा के लिए जिंदा रहा और उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो चंद सरदारों और उन्होंने आपस में मशवरा किया और मशवरा करने के बाद और इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने दानिशमंद, अक्लमंद और एक बहादुर हुक्मरान की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सबुक्तगीन में ये तमाम खूबियां देखते हुए उसे हुक्मरान तस्लीम कर लिया और हुक्मरान तस्लीम करते ही उन्होंने सबुक्तगीन को हुक्मरान बना दिया। सबुक्तगीन हुक्मरान बना क्योंकि वो एक बहुत रहमदिल, आदिल और बहुत ही सखी इंसान था। उसने अपनी रया से बहुत ही निहायत और दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। इस तरह लोगों के दिल में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत पैदा हो गई। इस तरह इसने बहुत से इलाकों को अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया और जयपाल क्योंकि इसके करीब हिंदुस्तान में रहता था, जो कि पंजाब लाहौर का राजा था। पंजाब में मुख्तलिफ राजाओं और महाराजाओं की हुकूमत थी। हिंदुस्तान मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था। जयपाल ने यह सोचा कि वो गजनी जाकर मुसलमानों की हुकूमत पर काबिज हो जाएगा। इसने ये सोचकर जयपाल ने लश्कर कशी करना शुरू कर दी। जब सबुक्तगीन को पता चला कि जयपाल लश्कर कशी करके हमारे से जंग करने के लिए आ रहा है, तो इसने भी जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी। जब वे दोनों लगमान के मैदान में आए तो वहां पर इन दोनों का आमना सामना हुआ। इसी तरह क्योंकि मुसलमान वहां पहले पहुंच चुके थे और हिंदू थोड़ी देर से आए थे, इस वजह से उनके दरमियान उस वक्त जंग ना हुई। लेकिन अगले दिन ही होते उनके दरमियान जंग हो गई। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सख्त जंग हुई क्योंकि मुसलमानों के सिपाही 18,000 थे और जबकि हिंदू 80,000 थे। सबुक्तगीन क्योंकि बहुत ही बहादुर और अक्लमंद था, इसने दस्तों को 5-5 में तकसीम कर दिया और मुख्तलिफ सिपा सलारों के स्पिर्द कर दिया। इस तरह इसने मंसूर, फिरोजदीन, शमसुद्दीन और मुख्तलिफ सिपा सलारों को 5-5 के दस्ते दे दिए और उनकी कमान उनको सौंप दी। जयपाल की तरफ से कहा गया कि जो शख्स सबुक्तगीन को कत्ल कर लाएगा या उसे कैद करके लाए तो उसे मैं बहुत इनाम व इकराम दूंगा। तो उस तरह जब राजपूतों ने सुना तो कोई रजामंद ना हुआ क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुसलमान बहुत ही ताकतवर और शुजाअत वाले इंसान हैं। इस तरह उन्होंने एक बहादुर नौजवान का इंतखाब किया जिसका नाम नरोजन था। जयपाल ने नरोजन से कहा, अगर तुम सबुक्तगीन को जिंदा या मुर्दा लेकर आओगे तो तुम्हें मैं बहुत इनाम व इकराम दूंगा। लेकिन नरोजन ने कहा, मुझे इनाम व इकराम की ज़रूरत नहीं, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, अगर वो आप पूरी कर दें तो मैं इसके लिए रजामंद हो जाऊंगा। नरोजन ने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं सलादत वज़ीर आज़म की बेटी से नॉर्मा से शादी करना चाहता हूँ। अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो मैं उससे जंग करने के लिए तैयार हूँ। और वो जब जयपाल ने यह सुना तो उसने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं, जाओ मैं इसकी तुम्हें तकलीफ करता हूँ कि ये काम तुम्हारा पूरा कर दिया जाएगा। इस तरह नरोजन लड़ने के लिए मैदान जंग में आ गया और इसने आते ही सबुक्तगीन को अपने लड़ने के लिए कहा और मंसूर देख रहा था। मंसूर ने कहा, अगर
جے پال آپ کے لڑنے کے لیے آتا تو آپ کے لیے بہتر تھا، مگر اس نے ایک افسر کو بھیجا، اس لیے میں اسے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ تو سبکتگین نے منصور کی بات مان لی اور منصور لڑنے کے لیے چلا گیا۔ جب منصور لڑنے کے لیے چلا گیا تو اس نے آتے ہی نروجن سے کہا کہ کیا تو لڑنے کے لیے آیا ہے؟ نروجن نے کہا تو کم سن بچہ ہے، لہٰذا میں تیرے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا۔ منصور نے کہا کہ پہلے تو دیکھ لے کہ کون بچہ ہے کون بڑا ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان کافی طلب کلامی ہوئی۔ جب دونوں کے درمیان طلب کلامی بڑھنے لگی تو نروجن کو طیش آ گیا۔ اس نے طیش میں آتے ہوئے کہا اے بچے تو تیار ہو جا۔ دونوں کے درمیان پھر جنگ ہوئی۔ منصور نے اس کو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جب اس کا کام تمام ہوا تو منصور اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ کیونکہ نروجن 5000 کا دستہ لے کر آیا تھا، اسی لیے مسلمان بے خوف ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ اس طرح جنگ کا باقاعدہ آغاز شروع ہو گیا۔ جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تو منصور کے کیوں کا دستہ بہت ہی دلیر بہادر تھا، اس نے طے راجپوتوں کو فنار کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح شام تک لڑائی ہوتی ہے۔ جنگ شام کو بند ہو گئی تو اس طرح مسلمانوں کے 70 جوان شہید ہوئے، جبکہ راجپوتوں کے 13,000 آدمی مارے گئے۔ اس طرح اس جنگ کا اس دن اختتام ہوا۔ اگلے دن ہوا تو میدان لمخان میں کافی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو جے پال کے چند الچی سلطان سبکتگین کے پاس آئے اور سجدہ ریز ہوئے تو سلطان ان کو دیکھ کر تڑپ گیا۔ اس نے کہا خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو پھر وزیر اعظم نے انہیں منع کر دیا اور انہیں کھڑا کر دیا۔ الچیوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میدان جنگ میں کافی لاشیں بکھری پڑی ہیں، لہٰذا ہم ان تمام لاشوں کو دفنا دیں اور آپ بھی اپنے مردے اٹھا لیں، تاکہ ہم بھی اپنے مردے اٹھا سکیں اور آپ بھی۔ اسی طرح دونوں فریقین کے درمیان ایک دن کی صلح طے پا گئی۔ جب صلح طے ہو گئی تو سبکتگین نے مسلمان سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ جاؤ ان لاشوں کو اٹھا کر لاؤ۔ تو تمام جو سپہ سالار کو گیا اور اس نے ان لاشوں کو اٹھایا اور گڑھا کھدوایا اور نماز جنازہ کے بعد ان کو دفنا دیا۔ اسی طرح ہندوؤں نے بھی مختلف لکڑیاں کاٹ کر ان تمام لاشوں کو جلا دیا۔ اسی طرح یہ دن ایسے ہی گزرا۔ جب یہ دن گزرا تو سبکتگین جب اس سے فارغ ہوا تو وہ چلتا ہوا ایک پہاڑ پر آیا۔ پہاڑ سے چلتے ہوئے کچھ پگ نڈی راستہ کراس کرتے ہوئے وہ اس جگہ آیا جہاں پر ایک بڑھیا کھڑی تھی۔ بڑھیا دیکھ کر پہچان گئی کہ تم سلطان ہو، کیونکہ بڑھیا کافی ضعیف عمر تھی۔ سلطان نے کہا ہاں میں سلطان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے خامد نے کہا تھا کہ جب سلطان اس جگہ آ جائے گا اور تم سے ملے گا تو اس وقت تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ بڑھیا نے جب یہ کہا تو سلطان خوف زدہ ہو گئے۔ تو سلطان نے بڑھیا سے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہا کہ یہ بہت ہی ایک بڑی داستان ہے۔ اسی طرح بڑھیا نے اس چشمے کا بتایا جو کہ ہندوؤں کے ہاں بہت ہی مقدس چشمہ تھا۔ بڑھیا سلطان کو وہاں لے گئے۔ وہ دونوں اور اس کے چند سپہ سالار اس کے ساتھ تھے۔ منصور، فیروز الدین اور شمس الدین اس کے ساتھ تھے۔ اسی طرح وہ چلتے ہوئے اس چشمے کے قریب پہنچے تو بڑھیا نے کہا اگر اس میں کوئی ناپاک یا خون ڈال دیا جائے تو یہ چشمہ بہت ہی سرد ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کو بہت